नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 22 मार्च 2022। स्वागत है आपका दैनिक जागरण के न्यू डिस्कशन में। आज को हम डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाहते हैं वो है कि प्रदीप की कहानी। आपने प्रदीप की कहानी अभी तक सोशल मीडिया पे देख चुके होंगे कि ये वायरल हो चुका है। ठीक है, एक्चुअली ये क्या कहानी है? ये प्रदीप अपने घर से, मतलब ये अपने ऑफिस से जो घर आते हैं ये रात को, ये 10 किलोमीटर की रेस लगा के आते हैं। राइट। और यह प्रतिदिन आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जब घर आते हैं तो इनको बना बनाए खाना मिल जाता है, नहीं। ये घर आते हैं, फिर ये खाना बनाते हैं, अपने लिए भी खाना बनाते हैं और रात अपने भाई के लिए भी खाना बनाते हो। ठीक है, और यह रूटीन वो पर डे फॉलो करना चाहते हैं। ठीक है, कितने आदमी इनको लिफ्ट देने की कोशिश की लेकिन ये लिफ्ट लेने से मना कर दिया, क्योंकि इनको पता है कि यदि हमने एक दिन लिफ्ट ले लिया तो हमारा जो ये रूटीन है, हमारा जो ये साइकिल है, ये साइकिल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, निरंतरता, कंसिस्टेंसी जो है ये हमारा ब्रेक हो जाएगा, जिससे कि इनको हो सकता है कि आगे आने वाले समय में प्रॉब्लम हो। यह एक आर्मी में भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये आर्मी में जाना चाहते हैं, इसलिए ये हर रोज़ अपना रेस लगाते हैं, अपनी हर 10 किलोमीटर हर दिन दौड़ते हैं। इससे हमें सीखने की ज़रूरत है कि आप हर दिन कंसिस्टेंसी 7 से 8 घंटे फॉलो नहीं कर पाते हैं। आप 7 से 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर पाते, सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। आप सीखिए इस प्रदीप से कि यदि ये भी तो लिफ्ट लेके आ सकते थे, इनकी भी तैयारी जब आएगी भर्ती तब ये कर लेंगे ना, लेकिन वो पर डे ये इस चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं। इनसे आपको इंस्पिरेशन होना चाहिए। देखो एक प्रदीप की कहानी, और ये जॉब करता है, सबसे बड़ी बात है ना, जॉब करता है। आप भी यूपीएससी के जर्नी में होते हो, आप सोचते हो कि अरे भैया हम क्या करें। अरे आप जॉब करो, कुछ भी करो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन आपकी जो सपना है, आपका जो ड्रीम है, उसको आपको देखना है। वो ड्रीम ने आपने अपनी आंखों से देखा है तो आपको पूरा करना पड़ेगा। दूसरे ने नहीं देखा है कि दूसरों को पूरा करना पड़ेगा, इसलिए इनसे सीखे। और एक चीज़ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ना, ये जर्नी में ये होता है कि आई विल विन, नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। आप जरूर जीतोगे एक दिन, लेकिन अभी जरूरी नहीं है कि आज ही मिल जाए, कल ही मिल जाए। इसीलिए इनसे आप एक सीख ले सकते हो, और एक तरीके से डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी, इसके लेके आप कहीं पे भी इनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, डिस्कशन स्टार्ट में पहला जो टॉपिक है हमारा वो है कि 3 कृषि बिल। आपको पता है कि 3 कृषि बिल आया था जिसकी बहुत ज़्यादा विरोध हुई थी। लगभग साल से ज़्यादा ये धरना प्रदर्शन हुआ था दिल्ली के सीमाओं पे, बहुत ज़्यादा समस्या हुआ था। अब एक सर्वे आया है, इसमें एक कमेटी बनी थी, इस कमेटी का पक्ष आया है और कमेटी ने जो पता चला कि 85% जो किसान थे वो इसके संगठन के प्रति थे ही नहीं। मतलब वो 85% जो किसान थे वह किसके प्रति थे, मतलब कि किसान जो बिल था इसमें जो सुधार हुआ था उसके पक्ष में थे। राइट। अब ये जो कमेटी थी, कमेटी ने भी जो सिफारिश किया था तो उसको 100% इसको ख़त्म करने की बात कमेटी के द्वारा भी नहीं कहा गया था। सुझाव दिए थे, ठीक है, सुझाव के साथ साथ ये बताए थे कि इस किसी कानून को रहना चाहिए, इस किसी कानून पे लगा रहना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। राइट। लेकिन बट अब सवाल ये उठता है कि भैया ये इम्पॉर्टेंट है क्या हमारे लिए? ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जब 3 कृषि बिल रद्द ही हो गया तो हमारे लिए अब तो जान के कुछ फ़ायदा नहीं है। इनका कहना था कि आवश्यक वस्तुओं के अधिनियम को रद्द करने की सिफारिश की गई थी। उसके बाद एमएसएमई पर राज्यों का अधिकार देने से सिफारिश की गई थी। उसके बाद 13% किसान संगठन इसके विरोध में थे, सिर्फ 13%। ठीक है, किसानों की आमदनी को बढ़ावा मिल सकता था, इसमें चूक हुई है। ठीक है, नीति निर्माणों के लिए जो रिपोर्ट इसके लिए अहम था। ठीक है, मोदी सरकार ने पिछले साल ही इसको क्या किया था, किसान बिल को वापस ले लिया था। तो इसीलिए अब हमारे लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 3 कृषि बिल, क्योंकि ये स्वतः ही ख़त्म हो चुके हैं, सरकार ने इसको वापस ले लिया। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि सभी, अब जो बुजुर्ग है, सभी जो वयस्क है, वयस्क को क्या लगेगा, बूस्टर डोज लगेगा। देखिए बूस्टर डोज ये होता है कि आपकी जो बॉडी में एंटीवायरस बनी है ना, ठीक है, तो उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए यह एक बूस्टर डोज लगाया जाता है। तो आने वाले समय में आप सभी को बूस्टर डोज का सामना करना पड़ेगा, आपको बूस्टर डोज लग सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल है कि हाल ही में कल मोदी जी का और यूएसए के जो प्रधानमंत्री हैं, इन दोनों के बीच में वर्चुअल मीटिंग हुआ, वर्चुअल सम्मेलन हुआ, शिखर बैठक हुई। इसके बीच में एक चीज़ें सामने निकल के आई, वो चीज़ें सामने निकल आई कि यूक्रेन के इशू पे ये जो अमेरिका है ये चाह रहा था कि रूस के है इसका जिम्मेवार। किसका कहना था? रूस का।
किसका? यूएसए का। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा थ्योरी बताता हूँ। थ्योरी ये है कि अमेरिका जो है, यूएसए का सहयोगी कंट्री कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया जब वर्चुअल मीटिंग होता था तो इन लोग का अभी दबाव है कि भारत को भी इसके खिलाफ लाना चाहिए मुझे, भारत को भी रूस के खिलाफ की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि भारत अभी मध्यस्थता में है, मतलब ना तो उसका सपोर्ट कर रहा है ना तो इसका सपोर्ट कर रहा है। तो इस बैठक में यही चीज़ें पे बात की गई थी। बट हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, इन्होंने यूक्रेन हमले पे कोई भी बात नहीं किया, कोई भी चर्चा नहीं की, उन्होंने बस इसके बारे में जाना। तो ये शिखर सम्मेलन था हमारे लिए। हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है, महासागर है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। ये शिखर सम्मेलन और लोकतांत्रिक देशों का नेतृत्व करता है कौन? भारत। ओके, तो यही चीज़ें इंपॉर्टेंट निकल के आ रही थी और कोई ज़्यादा इसमें खास निकल के नहीं आ रहा था। आगे आने वाले समय में 1-2 दिन में आर्टिकल आएगा क्या चीज़ें हुई है, तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है, नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, ये प्रदीप वाला हमने देख ही लिया। ये आर्टिकल है कि चीन पे जो निर्भरता को घटाने की राजनीति पे काम चल रही है। आपको पता है कि जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जो शिखर सम्मेलन थे उसमें ये सहमति बनी है, एक तो बहुमूल्य वस्तुओं को भारत को सौंपा जाएगा, सहयोग किया जाएगा, प्राचीन जो चीज़ें थी, ठीक है, धरोहर। उसके बाद हमारे जो क्वाड का जो देश है, ठीक है, क्वाड का देश जो सितंबर में जो चीज़ें हुई थी एग्रीमेंट, उसके साथ हम चाहते हैं कि हमारा जो चीन के साथ जो निर्भरता है वो दोनों देशों के साथ ख़त्म हो, दोनों देशों का हम कम से कम क्या करें, चीज़ों को वापस लेके आए। तो यही चीज़ें इसमें बात की गई थी, कोई ज़्यादा डिटेल में इसमें है नहीं, राइट। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। आज का आर्टिकल ना उतना ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, ठीक है, तो वही चीज़ें देखते हैं, कुछ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से निकल के आता है क्या। तो नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ये पॉलिटिक्स वाला है। ये देखिए, तैयार हुआ अयोध्या और दक्षिण कोरिया का सांस्कृतिक रिश्ता, ठीक है। सांस्कृतिक तौर पे जो रिश्ता है ना, दक्षिण कोरिया और अयोध्या के बीच में हुआ है, ठीक है। 2018 में इसके लिए शिलान्यास किया गया था। कोरिया के जो प्रथम महिला किम जोन है, राइट, किम जोन सुक के द्वारा, ये प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा हुआ था। अब हम देखते हैं, इसका मैप देख लेते हैं दक्षिण कोरिया का, ठीक है। ये देखिए, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। इसका जो बॉर्डर लगता है, साउथ कोरिया का बॉर्डर लगता है किससे? दक्षिण कोरिया से, और मतलब साउथ कोरिया का बॉर्डर लगता है नॉर्थ कोरिया से, और नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर लगता है किससे? चाइना से। इधर चाइना देख सकते हैं, इधर रसिया है, ठीक है, ये रसिया आप देख सकते हैं, ये रसिया का मैप हो गया, ये चाइना हो गया। इधर आप देख सकते हैं जापान, सी ऑफ जापान इधर है, वेलो सी इधर है, ठीक है, पीला सागर यहाँ पे है, तो पीला सागर का भी बाउंड्री लगता है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक्चुअली साउथ नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया यहाँ पे है, इसको आपको ध्यान रखना है मैपिंग में, राइट। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है कि इकोनॉमी चुनौती से निपटने के लिए सक्षम है भारत। तो हमारे जो अभी आरबीआई के गवर्नर है रघुराम राजन ने, ये शक्तिकांत दास, इन्होंने बताया, रघुराम राजन इसलिए आ गया क्योंकि मैंने कल उनका नॉवेल पढ़ा था, तो इसलिए मेरे दिमाग में रघुराम राजन जी आ गए थे, ठीक है। तो विदेश मुद्रा भंडार, विदेशी मुद्रा जो भंडार है वो 677 अरब डॉलर, और पिछले वर्ष क्या है 270 की बढ़ोतरी हुई है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर अभी उतना ज़्यादा चुनौती नहीं है, हमारे जो अभी जो बैलेंस बन सकता है, क्योंकि ये चीज़ें हम आगे आने वाले समय में, अभी हमारा भारत सक्षम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आयात कर सकते हैं, मुद्रा के लेके हमारे पास स्टोरेज है। इससे जो ये छोटी छोटी जो घटना हो रही है, यूक्रेन वाला जो इशू चल रही है, इससे भारत पे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जितना पड़ना चाहिए था, क्योंकि हमारे पास ये कैपेसिटी है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये जो भारत हमारी जो मंदी से निपटने की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, ये मॉडल नहीं चलेगा, ये जो है योगी मॉडल, ये मॉडल की बात हम नहीं करेंगे, ये सुधार की ज़रूरत है, इसको भी हम नहीं करेंगे। ये एक्चुअली जल दिवस है, तो उससे संबंधित नीचे एक आर्टिकल दिया हुआ है, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जल दिवस का। ये एक एडिटोरियल है, इस एडिटोरियल में एक्चुअली राइटर बात करते हैं चीन की विस्तारवादी नीति से संबंधित। तो इसमें भारत के परपेक्ष से कुछ हमें देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिला था, ये एक्चुअली चीन के परपेक्ष से ही बात करते थे। थोड़ा सा मैं डिटेल में डिस्कस कर लेता हूँ। डिस्कशन ये है कि भारत के चीन का जो नीति है, मतलब कि वो क्या करते हैं, ब्लैंक चेक पकड़ा देते हैं आपको ब्लैंक चेक दे दिए, साइन करके दे दिया, आप अमाउंट खुद डाल लो, ठीक है। तो ये जो अमाउंट डाल के क्या करते हैं, पहले इसको कर्ज देते रहते। जैसे आप देख सकते हो, मैं एग्जांपल देता हूँ आपका श्रीलंका का इन्होंने क्या किया, कर्ज देते रहे। जब श्रीलंका कर्ज चुकाने से नहीं उसके पास संसाधन था, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो हम्बन टोटा पोर्ट था, बंदरगाह था,
वो किसको सौंपना पड़ा? चाइना ने 99 सालों के लिए लीज पे ले लिया। चाइना का हो गया 99 साल के लिए। उसके बाद आप देख सकते हो कोलंबो भी जो बंदरगाह है वो भी भारत को और चीन को दे चुका है। तो यही इसका नीति है, वो हर एक देश को अपना देता है। उस तरह से आप पाकिस्तान का एग्जांपल देख सकते हैं। पाकिस्तान का जो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर जो है, ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमी कॉरिडोर, इसमें भी उन्होंने ग्वादर जो पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट को विकास करके इस पर चीन ने अपना कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो ये हर एक देश के साथ करता है। देखिए लिथियम जो उनका जो भंडार है, आप देख सकते हो कि जब वन बेल्ट वन रोड योजना इनका है, उसके बाद आप देख सकते हो कि अफ़गानिस्तान से जब यूएसए की सेना चली गई तो अब यहाँ पे कौन इंटरेस्ट ले रहा है? यहाँ पे चीन इंटरेस्ट ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि प्राकृतिक संसाधन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। कहाँ पे? अफ़गानिस्तान के अंदर जो लिथियम का भंडार है ना, वो अफ़गानिस्तान में है। तो ये चाइना चाहता है कि इस पर हम कब्जा कर लें और एक नए मतलब मोनोपोली अपना एकाधिकार स्थापित कर सके लिथियम पे, ठीक है। इनका जो न्यू सिल्क रूट योजना है, इसमें यूरोप के जो 20 देशों से ज़्यादा शामिल है। तो ये एक्चुअली बात कर रहे हैं, सिंपल सा चीज़ें हैं कि इसमें ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं देखना। ये जो है कि विस्तारवादी नीति ये है कि चाइना चाहता है कि अपनी ज़्यादा से ज़्यादा हम विस्तार करते चले, राइट। तो ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल एडिटोरियल। देखिए इसमें कुछ एक्चुअली नहीं बन के आता, क्योंकि हमारा जो सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस में क्या है, आप किन्हीं दो देशों के बीच में भारत का पक्ष देखिए, भारत का क्या है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे विस्तारवादी जो नीति है, इसमें हमने पहले ही देखा था पड़ोसी है, तो हमने चाइना का भी एग्जाम्पल ले लिया, पाकिस्तान का भी ले लिया और हमने श्रीलंका का भी एग्जाम्पल देख लिया। उसके बाद नेपाल में भी वही चीज़ें हैं, नेपाल में भी अपना दबदबा बढ़ा रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कि विश्व जल दिवस आज मनाया जा रहा है, जिसमें आप जल की एक्चुअली उपभोक्ता की आवश्यकता की बात की गई है कि जल की कितनी आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि चावल की खेती के से कितना बचेगा, 37 अरब मिलीलीटर जो पानी है वो उसका बचत होगा। क्योंकि क्या होता है कि चावल की जो खेती होती है उसमें सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, राइट। तो इसीलिए चावल की खेती के लिए पानी बहुत ही ज़रूरी है। ओके, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है वो रूस के प्रस्ताव के लिए यूक्रेन का चीज़ें बात की गई है कि एक्चुअली जो यूक्रेन है वो बोल रहा है कि हम समर्पण करने की कोई सवाल ही नहीं होती है। और इनके जो द्वारा जो जेलेंस्की के द्वारा कहा गया यदि रूस के साथ बातचीत विफल होता है तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है, ठीक है। तो ये बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल इस पेज में नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है, इस पेज के अंदर भी नहीं है। तो आज के लिए उतना खास इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था जो हम निकाल सकते थे, तो इसलिए आज के डिस्कशन में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।